अबू बकर, ओ यार ये वो है जिसने हिजरत में मुझे कंधों पे उठाया था, ये वो है जिसने अपनी चादर का साया किया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये कहते कहते नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। आका फरमाते हैं, अकील सुन तो सही कान खोल के, अबू बकर वो है कि जिस मस्जिद में बैठा है, इस मस्जिद की कीमत किसी और ने रखी बल्कि मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबाए इकराम। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है। आज ना हम अपनों का ईमान नहीं रखते, अपने अपने के दुश्मन हो गए, अपनों अपनों के खून के प्यासे। मजाल है भाई, इतनी सी जमीन टेढ़ी करके नाप दे, इतनी सी है, बंदूक लेके खड़ा न लगाइए ईंट, अभी कान पे मारूंगा। सगों ने सगों का खून बहाया। जरा दिल पे हाथ रखे सारे लोग, सोचें। आज जो भाई हमारे सामने खड़ा है ना, कल भी यही भाई था ना। जब हम छोटे थे अकील भाई, हम अपने भाई को छोड़ के खाना तक नहीं खाते थे। माँ कहती थी बेटे शाम हो गई खा ले। हम कहते माँ मेरा भाई नहीं आया अभी, जब वो आएगा मैं तब खाना खाऊंगा। अगर कोई भाई को तमाचा मार दे और वो कहते अभी अपने बड़े भाई को बुला के ला रहा हूं, तो बड़े भाई के पास दौड़ के जाके कहता था मुझे फला ने मारा है। तो यार वो 3 फीट का भाई 5 फीट के आदमी से लड़ जाता था। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने मेरे भाई पे हाथ उठा दिया? कसम खुदा की ये रिश्ते थे हमारे। यार वो बचपन कितना अच्छा था जो सच्चा था। आज जवानी कितनी बुरी हो गई कि जवानी झूठी हो गई। हम जितने बड़े हो गए इतने बुरे होते जा रहे। जमीनों के लिए झगड़े, दुकानों के लिए झगड़े, जायदाद के लिए झगड़े। कौन सा झगड़ा? नए कपड़ों का झगड़ा, गरीबी की गुर्बत की, गरीब की गुर्बत का झगड़ा, अमीर की शोहरत का झगड़ा। सारे झगड़े हमारे ही बीच, सारे झगड़े हमारे बीच। अल्लाह अकबर। और बाकी बची थी बात, उम्मत तो तबाह हो ही रही थी, बाकी आकर के एक फितना आ गया जिसने राफजियत के फिरके को इतना गरमा दिया है कि उम्मत आज उस जगह खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है जाए तो कहां जाए। मैं नहीं कहता आपसे कि आप बरेलवी होके सुने या शिया होके सुने या सुन्नी होके सुने, मैं बस इतना कहता हूं हुजूर के गुलाम बन के सुने, हुजूर के गुलाम बन के सुने। वो लोग कारी साहब जिन्होंने नबी के अबू बकर को भौंका, नबी के उमर को गाली दी, आज वो कुत्ते ये चाहते हैं खुतबे से भी इन दोनों के नाम निकाले जाए। कसम खुदा की तेरी नस्लें मिट सकती है, जब तक अबू बकर उमर नबी के पहलू में रहेंगे तब तक उनका तज़किरा मस्जिद के खुतबों में होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा। आला हज़रत से झगड़े का मतलब जानते हो? चिढ़ क्या आला हज़रत से? जी जी। आला हज़रत किसान थे नहीं, बिजनेसमैन थे, सर्विसमैन थे, सिर्फ एक काम करते थे आला हज़रत हुजूर की चौखट पे बैठ के उनकी नौकरी किया गया। ये काम था आला हज़रत का। और चिढ़ की वजह क्या थी? आला हज़रत ने हर कुत्ते के चेहरे से नकाब पलटा है, हर मक्कार के चेहरे से नकाब पलट के उम्मत को दिखा दिया। इससे भी बचना, ये चकड़ालवी ये तस्वीर लेके आएगा, इससे भी बचना। ये जुब्बाई है मुसल्ला लेके आएगा, इससे भी बचना। ये वहाबी है कुरान लटका के लाएगा, ये अहले हदीस है ये अब गड्ढा बना के लाएगा। यही तो चिड़ है। बात गरीब नवाज से चिड़ क्यों नहीं भाई? साबिर पाक से जलन क्यों नहीं है? वारिस से पाक से जलन क्यों नहीं है? हैं? मुझे बताओ मदारे पाक से क्यों नहीं चिढ़ते? इसलिए कि इन्होंने पर्दे नहीं उठाए गए। झगड़ा उससे है जिसने छठी का दूध याद दिलाया। वाह वाह वाह। और अगर ये समझते हो ना किसी एक को मार के मसला के आला हज़रत दब जाएगा, नहीं तो कसम खुदा की इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हराम। यही झगड़ा है। अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं आला हज़रत को नहीं मानता, हाँ, अगर कोई ये कहे मैं आला हज़रत को नहीं मानता तो समझ जाना कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है।
है भाई, दाल में कुछ गोरा बचा है, बाकी तो काली हो चुकी। अल्लाह भला करे। मेरी गुजारिश ये रहती है, हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत रहना चाहिए, हुजूर से रिश्ता मजबूत रहना चाहिए। इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। जानते हो ये झूठ बोलते हैं कुत्ते, और कहते हैं कि नबी के अबू बकर ने हक मारा, खलीफे बिला फसल अली है। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को, कसम खुदा की। जानते हो हुजूर जब बिस्तर अलालत पे थे, क्या फरमाया था? आयशा, अपने बाबा से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। किससे कहा था? हजरत आयशा सिद्दीका से, आयशा अपने बाप से कहो वो नमाज पढ़ाएं। तो एक बार कहा था, अब्बा जी हुजूर मेरे बाप नरम दिल वाले हैं, आपके होते हुए मुसल्ले पे नहीं जा सकते। हुजूर ने फिर फरमाया सख्ती के साथ, कहो अबू बकर नमाज पढ़ाए। ये अबू बकर की वो जात है जिसके इक्तदा में नबियों के इमाम ने नमाजें पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। आज बंदा भौंक रहा है, और ये होशियार रहना, ये आशिक नहीं है अहले बैत के, ये ढकोसलेबाजी है इनकी। ये कहते हैं हजरत अली का हक छीना। तेरी नजर में शेरे खुदा कैसा शेर है भाई? तेरा अकीदा ये उनसे कोई छीन ले? हमारा अकीदा ये, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, अगर खुदा का शेर खड़ा हो और सामने कोई खड़ा हो। कैसा शेर खुदा मानते हो तुम? हम तो वो शेर खुदा मानते हैं जो अकेला खैबर की चौखट उखाड़ सकता है, वो हाथ डाल के अपना हक छीन भी सकता है। ये धोखा दिया जा रहा है, उम्मत को धोखा दिया जा रहा है। जानते हो अबू बकर कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, और अबू बकर की वो जात है जिसने बिना कुछ देखे भाले हुजूर का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। ये वो जात अबू बकर सिद्दीक। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, सिर्फ समझाना चाहता हूं मसला क्या है। तो हर काम में पहल करते थे। हजरत अली के एक भाई हजरत अकील, क्या नाम है? हजरत, सारे बोले हजरत, अभी सब नहीं बोले भाई, अकीदे में कुछ गड़बड़ी है क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, सब सुन लिया। सारी बरेली वाले बैठे हैं ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाकर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बरेली वाले हैं। तो मैं तुम्हें पहले ही एंटीवायरस देके जा रहा हूं, ताकि कोई वायरस नहीं आना चाहिए। जरूरी है ये, इसलिए दे रहा हूं। क्या नाम बताया मैंने? हजरत, अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। हजरत अकील कहते, मैं देखता था हर काम में हजरत अली पहल करते थे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। कहते सारे सहाबा होते, हुजूर कहते मेरी सवारी तैयार की जाए, तो कहते सब बाद में उठते, अबू बकर पहले सवारी पे हुआ करते। सुभान अल्लाह। हुजूर कहते मुझे पानी की जरूरत है, कहते लोग कहीं होते, अबू बकर पानी लेके आ जाते। कहने लगे मेरे दिल में रश्क पैदा हुआ, रश्क पैदा हुआ। मैंने चाहा यार कभी तो ऐसा हो कि मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं। कहने लगे मैंने सोचा अच्छा, हर रोज सफ में हुजूर के पीछे अबू बकर खड़े होते, आज मैं खड़ा हूं। कहते मैं अपने मामूल के मुताबिक सबसे ज्यादा पहले गया। कहते जाके देखा तो अबू बकर हुजूर के पीछे खड़े। आका भी मस्जिद में नहीं आए, अबू बकर पहले बैठे। कहने लगे फिर क्या था? बहुत गौर से सुनना यार, जो लड़ाते ना उनके मुंह पे तमाचे लगने चाहिए। कहते मैंने क्या किया? हजरत अकील ने देखा अबू बकर सिद्दीक बैठे। कहने लगे अबू बकर उठ के खड़े हो जाइए। हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा मैं पहले ही मान लाने वाले, मैंने दुख उठाए, मैंने क्या किया? जैसी कहा ना उठ के खड़े हो, देखा हुजूर का खानदानी है, बड़ा शहजादा है। अबू बकर उठ के खड़े हो गए। कहने लगे शहजादे हुक्म क्या? कहा सब छोड़ के पीछे हटो। आपने अपनी जगह छोड़ी, पीछे आ गए। कहने लगे शहजादे अब? कहने लगे और पीछे हटो। फिर दूसरी सफा आ गई, अब और पीछे हटो। तीसरी सफा आ गई, यहां तक कि मस्जिद की आखिरी सफा आ गई। कहने लगे शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार इश्क देखो उनका हुजूर से।
कहते शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। ये बात हजरत अली देख रहे थे, जलाल आ गया। अल्लाह। नमाज के बाद उठे सीधे हुजूर के कदमों में, या रसूल अल्लाह। जी अली, कि आज अकील को समझाइए, उसने बड़ा गलत किया। कहा क्या किया? कहा आज अबू बकर को मुसल्ले से हटा के, सबसे हटा के पीछे खड़ा कर दिया। तो जानते हो हुजूर के जुमले क्या थे? आका ने फरमाया, अली अकील की बात छोड़, पता मेरे अबू बकर ने क्या कहा था। आए है, आए है, आए है, आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये है इश्क, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। आका क्या कहते? अली अकील की बात छोड़, ये बता मेरे अबू बकर ने क्या कहा था। कहते हुजूर मैं चाहता हूं बुलाइए अकील को और उसी से पूछिए। अबू बकर को भी बुलाया जाए। हजरत अकील को बुलाया गया, हजरत अबू बकर को बुलाया गया। जानते हो हुजूर ने हजरत अकील को अपने बगल में बैठाया, सामने अबू बकर खड़े हैं। फरमाते अबू बकर बता तो सही अकील ने क्या कहा था। यार इश्क है तो ऐसा होना चाहिए। कहते छोड़िए ना या रसूल अल्लाह, शहजादे हैं, इनकी हर बात हुक्म हुआ करती है। या रसूल अल्लाह ये तो आकाज़ादे हैं, इनकी हर बात हम तो दिलो जान से तस्लीम करते हैं। अल्लाह अकबर, इतनी बातें कही है, हर सहाबी की आंख में आंसू है, सारे तड़प जाते हैं। अब आका करीम के जुमले सुनना। सरकार ने हजरत अकील की कमर पे हाथ रखा। फरमाते अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है? तू जानता है ये कौन है अबू बकर जिसे तूने सबसे हटाया? तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते ए अकील सुन, जब सबने ठुकराया था तब अबू बकर ने मुझे सीने से लगाया था। अकील तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते जब लोग मारा करते थे अबू बकर ने मेरे लिए मारे खाई है, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते अकील यार सुन तो सही, जब मैं हिजरत करके चला था तो सवारी अबू बकर ने दी थी। कहा जब गार में रुका था तो दूध अबू बकर की बेटियां लाती थी। और यार अबू बकर तो वो है जिसकी बेटियों ने चांद पे खेल करके गार में हमें 3 दिन खाना खिलाया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते ओ अकील अबू बकर तो वो है जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपना पैर सुराख पे रखा था, खुद को सांप ने काटा था, लेकिन मेरी नींद में खलल नहीं आने दिया था। आका फरमाते हैं अकील तुझे पता है कौन है अबू बकर? ओ यार ये वो है जिसने हिजरत में मुझे कंधों पे उठाया था, ये वो है जिसने अपनी चादर का साया किया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये कहते कहते नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। आका फरमाते हैं अकील सुन तो सही कान खोल के, अबू बकर वो है कि जिस मस्जिद में बैठा है इस मस्जिद की कीमत किसी और ने रखी बल्कि मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा-ए-किराम, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, हर सहाबिये नबी जन्नती 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 बोलिए दोनों हाथ उठाकर, हर सहाबिये नबी जन्नती आवाज निकालकर, हर सहाबिये नबी जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती नारे हैदरी। उम्मत को कुत्तों की तरह बना दिया तुमने। बताओ क्या आज झगड़े राणों की तरह नहीं हो रहे? कहां से कहां उम्मत को लाके खड़ा कर दिया। हुजूर के जुमले सुनना। फरमाते अकील जिस मस्जिद में बैठा है इसकी जमीन का पैसा मेरे अबू बकर सिद्दीक ने दिया। ये बात मस्जिद नबी की है। हराम खोरो, या तो अबू बकर को सिद्दीक मानो या मस्जिद नबी में जाना बंद करो, इसलिए कि मस्जिद नबी तेरे बाप के पैसे से नहीं बनी, आयशा सिद्दीका के बाप के पैसे से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, शर्म आनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। फरमाया ये जो मस्जिद है मेरे अबू बकर के पैसे से। और आखिरी जुमला कहा था मेरे वजूद, फरमाया अकील मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, अकील मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते आका बोलते जाते थे, मैं रोता जाता था। मैं सोच रहा था या अल्लाह आज तूने अबू बकर को इस लायक बना दिया, तेरा महबूब तेरे अबू बकर की बातें कर रहा है। रो रहे अबू बकर सिद्दीक। और आका फरमाते सुन अकील, अबू बकर वो गए जिसने इस्लाम पे जो एहसान किया मैं सबका बदला दे चुका हूं, लेकिन अभी अबू बकर का बदला बाकी है।
मेरे अबू बकर का बदला बाकी है। आका फरमाते अकील कयामत के दिन अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा, पहले हौज़े कौसर पे ठंडे जाम पिलाऊंगा, फिर हाथ पकड़ के रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा मालिक ये मेरा अबू बकर है, या अल्लाह सबके बदले मैं दे के आया हूं, अबू बकर के बदले तू अता फरमा दे।